दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का टॉपिक द हिमालय एंड उत्तराखंड हिमालय कवर करेंगे। चैप्टर सेकेंड का मोस्ट ऑफ पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर्स देखिए ताकि आपको ये लेक्चर और आने वाले सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट दिया कोचिंग पे जाकर वहां से ले सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने कहा द हिमालयाज एंड उत्तराखंड हिमालयाज है। मतलब आज के टॉपिक में हम उन हिमालय के बारे में बात करेंगे जो स्टेट उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस पार्ट लाइज अप्रोक्स बिटवीन रावी इन वेस्ट एंड काली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा इन ईस्ट। जैसे ये जो रिवर है, यहाँ पर देखिए ये जो रिवर है वो है रावी रिवर, और ये जो रिवर है वो है घाघरा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, काली रिवर जो है वो है घाघरा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जो कि ईस्ट के अंदर सिचुएटेड है। इन रीजन के अंदर इन दोनों रिवर्स के बीच में जो माउंटेन सिचुएटेड है वो किसके अंदर आते हैं? उत्तराखंड हिमालय के अंदर आते हैं। इट ड्रेन बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया दैट इज इंदस एंड गंगा। जैसा कि हम जानते ही हैं, जो इंदस रिवर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर इस तरह से फ्लो करती है और पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। और वहीं पे अगर हम गंगा की बात करें तो ये यहाँ से ओरिजिन होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसके बाद ये यूं फ्लो करती है उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद और इसके बाद वेस्ट ऑफ बंगाल पर जाती है। तो ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो हिमालयाज हैं, उत्तराखंड हिमालयस, उस रीजन के अंदर टू मेजर रिवर्स इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि रावी जो है वो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है इसलिए वो इंदस रिवर सिस्टम के अंदर आता है। इंदस रिवर वहां पर फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन उसकी सिस्टम या फिर उसके ड्रेनेज सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट रिवर जो कि रावी है वो इस रीजन से क्या करती है? ड्रेन करती है। और दूसरी है गंगा जो कि वहीं पर ओरिजिन होती है और वहां से ही क्या करती है? फ्लो करती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस इंक्लूड रावी, ब्यास और सतलज। ये तीनों रिवर जो है वो इस उत्तराखंड हिमालय वाले पार्ट के अंदर क्या करती हैं? ड्रेन करती हैं, वहीं से फ्लो करती हैं और वहां पर वाटर प्रोवाइड करवाती है। इन हिमालय से वो निकलती हैं और कहाँ जाती है? जो हमारी इंदस है, इंदस जो रिवर है उससे जाकर मिलती है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा जैसे कि यमुना हो गया और घाघरा हो गया, और घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है? काली, जो कि हमने पढ़ा, जो कि जो उत्तराखंड हिमालय है वो किसके बीच में सिचुएटेड है? वो द रिवर रावी और द काली जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है? घाघरा की। इसके अंदर इन दोनों रिवर के बीच में जो हिमालयाज आते हैं वो अप्रोक्स है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक शार्प बाउंड्री कर रखी है, अप्रोक्स हमने कहा है कि इन दोनों रिवर के बीच में जो हिमालयाज आते हैं उसको हम उत्तराखंड हिमालयाज कहते हैं। और यहाँ पर दो मेजर सिस्टम जो है इंदस सिस्टम और गंगा सिस्टम जो रिवर है वो फ्लो करती है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा इंदस रिवर, इंदस रिवर सिस्टम की इंपॉर्टेंट रिवर जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज फ्लो करती हैं, ड्रेन करती हैं। उसी तरह से गंगा की मोस्ट टू इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना और घाघरा जो है वो यहाँ पर ड्रेन करती है। द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, अगर हम इस हिमालय की बात करते हैं तो उनके जो नदर्न मोस्ट पार्ट के जो हिमालयाज हैं which is the extension of Ladakh cold desert which lie in Spiti subdivision on the district लहूल एंड स्पीति। देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है लहूल और स्पीति, ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर, और ये इतने सुंदर हैं, यहाँ पर छोटी छोटी ट्राइब्स रहती हैं। तो ये जो हिमालयाज हैं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड हिमालयस, वो यहाँ पर लहूल और स्पीति का भी एक मोस्ट ऑफ पार्ट है, एक्सटेंशन है लद्दाख का। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि लद्दाख का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पर डिटेल से समझाया है कि लद्दाख के अंदर जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है लद्दाख का वो कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ पर स्पीति और लहूल जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी ये हिमालयस जो है वो नदर्न मोस्ट पार्ट के आगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए
यहाँ पर लद्दाख का ये वाला पार्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट में आता है, तो स्पीति, लाहौल, और इसके बाद ही ये धीरे धीरे इस तरह से आते नीचे आते हिमालय, तो इट इज मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति। हिमालयस आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शंस ऑल्सो। अब देखिए ये जो सेक्शन है उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वहाँ पर हिमालयस प्रोमिनेंट बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बहुत ही हाइट उनकी जो रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब पढ़ा था उनके हाइट के बारे में और उनकी विड्थ के बारे में पढ़ा था, आपको पता हो। दिस आर द ग्रेट हिमालयाज रेंज। ये जो इस रीजन के अंदर जो हिमालयाज हैं वो बहुत ही ग्रेट हैं, बहुत ही बड़े रेंजेस हैं यहाँ पर। लेजर हिमालयाज विच इज लोकली नॉन एज धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो ये हिमालयस जो रहते हैं हर स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो ये जो लेजर हिमालयाज होते हैं, लेसर हिमालयाज, उसको लोकली हिमाचल प्रदेश के अंदर धौलाधर बोलते हैं, धौलाधर रेंज बोलते हैं। वहीं पे उत्तराखंड के अंदर यहाँ उनको क्या बोलते हैं, नाटिभा, नाटिभा उनको बोलते हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लेजर हिमालय को क्या बोलते हैं, तो धौलाधर बोलते हैं। उत्तराखंड के अंदर लेजर हिमालय को क्या बोलते हैं, तो नाटिभा बोलते हैं। और शिवालिक रेंज जो रहती है लेजर हिमालय के नीचे जो रहती है, शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हम लेजर हिमालय को शिवालिक रेंज ही कहते हैं। इन द सेक्शन ऑफ लेजर हिमालय, अब जैसे कि जो हम लेजर हिमालय की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेजर हिमालय की बात कर रहे हैं, तो उसका एल्टीट्यूड देखते हैं। देखो उनका एल्टीट्यूड क्या है, जो कि उत्तराखंड पार्ट के अंदर जो हिमालयस हैं उनका एल्टीट्यूड क्या है, तो वो कितने लंबे हैं, तो ये 1000 से 2000 मीटर इतना उनका एल्टीट्यूड है। मतलब जैसे कि ये माउंटेन है तो उनकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मोस्ट ऑफ हाइट जो रहती है वो कहाँ से मेजर की जाती है, सी रेंज से। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वहां से मीटर लिया और सबसे ऊपर चोटी पे पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। सी लेवल से मेजर किया जाता है, उसकी जो पिक होता है, इसका पिक होता है यहाँ तक, उसको उसका मेजरमेंट किया जाता है, तब ये 1000 से 2 मीटर जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है वो तब होता है। स्पेशल अट्रैक्टेड ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब एंशियंट टाइम पे ब्रिटिश, जब हमारा जो ये कॉलोनियल पीरियड था, यहाँ पर जो उत्तराखंड वाला रीजन है या फिर सिक्किम और भूटान वाला, वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप की जाती थी, तो ब्रिटिश के लिए ये बहुत ही अच्छा रीज़न होता था रहने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो उनका वहाँ पर जो रहन सहन होता था वो कोल्ड के अंदर होता था, ठंडा उनको चाहिए होता था, और इंडिया के अंदर बहुत गर्मी होती थी। तो ये जो कुछ स्टेशन होते थे जैसे मसूरी, शिमला, ये वहाँ पर ये कॉलोनियल्स जो ब्रिटिशर्स होते थे वो वहाँ पर रहते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी वहाँ पर मोस्ट ऑफ होता था, वहाँ से वो सारी चीज़ें हैंडल करते थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन जैसे कि धर्मशाला, जैसे कि अगर आप धर्मशाला को तो जानते ही होंगे कि जो हमारे तिब्बत के जो दलाई लामा है, एक गुरु जो है वो धर्मशाला के अंदर रहते हैं तिब्बत के। इसके बाद मसूरी, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मसूरी ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लबासना मसूरी, राइट। इसके बाद शिमला बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही फेमस प्लेस है। और कासोनी भी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है इस रीजन के अंदर। द कैंटोनमेंट टाउन्स इन द शिमला। अब देखो व्हाट इज अ कैंटोनमेंट टाउन, क्या होता है ये कैंटोनमेंट टाउन्स, वो टाउन्स होते हैं जहाँ पर 24/7 मिलिट्री जो रहती है वहीं पर रहती है, मिलिट्री खड़ी खड़ी रहती है, और वहाँ पर कंटिन्यू मिलिट्री जो रहती है उनका जो बाउंड्री लाइंस होती है, क्योंकि ये जो है वो हमारी तिब्बत के साथ, चाइना के साथ जो है, नेपाल के साथ वगैरह, ये रीजन के अंदर, तो ये कैंटोनमेंट टाउन्स होते हैं। शिमला, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैंटोनमेंट टाउन्स कौन कौन से हैं। शिमला जो है जहाँ पे 24/7 आपको मिलिट्री मिलेगी, मसूरी जो है वो मिलेगी, कसौली हो गया, अल्मोड़ा, लैंडौने, रेनिकेट, डेवलपमेंट इन इस रीजन के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ कैंटोनमेंट टाउन्स होते हैं ये, यहाँ पर मिलिट्री आपको मिलती है। द टू डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ दिस इन द पॉइंट ऑफ व्यू फिजियोग्राफी आर द शिवालिक एंड ड्यून्स फॉर्मेशन। ड्यून्स फॉर्मेशन क्या होता है हमने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देखिए, और ड्यून्स फॉर्मेशन क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ही हमने दो इंपॉर्टेंट ड्यून फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर ये जो अगर इसकी बात करें, देखो जो हमने कश्मीर हिमालय वाला देखा था उसमें भी ड्यून्स फॉर्मेशन होते थे, और हमने दो ड्यून्स फॉर्मेशन के बारे में देखा था जो कि इंपॉर्टेंट ड्यून्स होते हैं वहाँ के, और बहुत ही ब्यूटीफुल ड्यून्स हैं।
तो यहाँ पर भी जिस तरह से कश्मीर हिमालय या फिर नदन हिमालय की बात करें, वहाँ पर भी ड्यून फॉर्मेशन होते हैं, और यहाँ पर भी जो उत्तराखंड हिमालय हैं वहाँ पर भी ड्यून्स फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन दूसरा फिजियोग्राफिक, जैसे कि हमें बता रखा है शिवालिक, यहाँ पर शिवालिक क्यों लिखा रखा है कि जो हमारी सदर्न मोस्ट हिमालय की जो रेंज है दैट इज शिवालिक, ठीक है। अगर मेजरली हम बात करें तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक और होते हैं अपर हिमालय के, तीन इस तरह से रेंज होती है। तो शिवालिक जो रहते हैं वो सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, जो कि इस रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। सम important dunes located in this region is a चंडीगढ़ कलका ड्यून्स, नालगढ़ ड्यून्स, देहरादून जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं देहरादून को, हरिक ड्यून्स, कोटा ड्यून्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्यून्स हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन से आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा। देहरादून, जैसा कि मैंने अभी कहा, फेमस है, हम सभी जानते हैं देहरादून इज द लार्जेस्ट ड्यून्स ऑफ अप्रॉक्स लेंथ ऑफ 35 to 45 किलोमीटर एंड अ विड्थ ऑफ 22 to 25 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लार्ज एरिया में ये जो ड्यून है फॉर्मेशन जो है वो सिचुएटेड है, राइट। इन द ग्रेट हिमालय द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय द भूतिया। व्हाट इज अ भूतिया? ये काइंड ऑफ ट्राइब्स होती हैं, क्योंकि ये माउंटेन सीजन है, यहाँ पर ट्राइब्स जो रहती हैं वो ज़्यादा रहती हैं, जैसे कि भूतिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब जो कि इस रीजन के अंदर रहती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भूतिया ट्राइब्स जो है वो कौन से रीजन में रहती है, तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड हिमालय रीजन के अंदर रहती है, या फिर लेजर हिमालय रीजन में रहती है, या फिर उत्तराखंड स्टेट में रहती है, आप ये बता सकते हैं। तो भूतिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ इंडिया, राइट। और दूसरा जो पार्ट है हिमालयाज का वो है द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। अब मैप के अंदर आपको मैं एक बार इन दोनों की पोजीशन बता देती हूँ। ये हो गया हमारा इंडिया, यहाँ पर ये नेपाल, ये आ गया सिक्किम, और ये आ गया इस तरह से, ये है राइट, ये ऐसे है राइट। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय है, ठीक है। तो जो अब देखिए यहाँ पर नेम्स से आपको डिस्क्राइब कर रखा है कि कौन से हिमालयाज हैं। तो ये हिमालयाज जो कि दार्जिलिंग स्टेट और सिक्किम के अंदर जो सिचुएटेड हैं वो हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो दे आर फ्लैंक्ड बाय द नेपाल हिमालयस। देखो ये वाला जो पार्ट है ये नेपाल है, ये जो मैं कर रही हूँ वो नेपाल है। तो ये फ्लैंक्ड मतलब नेपाल के ये वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो है। तो नेपाल जो है वो फ्लैंक्ड है इन द वेस्ट, एंड भूटान जो है वो ईस्ट के अंदर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सैंडविच हिमालय बोल सकते हैं। इस रीजन को मोस्ट ऑफ सैंडविच हिमालय बोलते हैं। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ये नेपाल हो गया, और ये भूटान और सॉरी दार्जिलिंग और सिक्किम वाला रीजन हो गया, और ये भूटान हो गया। तो ये नेपाल है, ये नेपाल है, और ये भूटान है, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये वाला जो रीजन है ये सैंडविच हिमालय हम बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एरिया है। सो दे आर फ्लैंक्ड, एक साइड ईस्ट वेस्ट की साइड तो नेपाल है, और ईस्ट की साइड क्या है? भूटान है। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट बट इम्पॉर्टेंट हिमालयस। ये छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि यहाँ पर हमारी जो बाउंड्री लाइन आती है वो आती है तिब्बत की, और तिब्बत अभी जो है चाइना का पार्ट है, उसने ले लिया है दलाई लामा से, वहाँ के लोगों से, तो उसका पार्ट है। तो हमारे लिए जो हिमालयस है एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करते हैं, कि वहाँ की जो जितने भी ये हमले होते हैं या फिर अटैक्स होते हैं उससे बचने के लिए हमारी मदद ये करते हैं। ये हिमालयस जो है एक हमारे लिए सेफ्टी है। रीजन नोन फॉर इज अ फास्ट फ्लोइंग रिवर लाइक ए टिस्टा। अब देखो ये जो रीजन है, यहाँ से फास्ट फ्लोइंग रिवर निकलती है टिस्टा। जैसे कि हमने उस वाले अभी जो पहले टॉपिक पढ़ा हमने उत्तराखंड हिमालयस के अंदर, उसके अंदर हमने क्या देखा? उसके अंदर हमने देखना कि दो रिवर्स देखिए, रावी रिवर और दूसरी कौन सी है? काली रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, वो देखी। इस रीजन के अंदर हमने टीस्टा रिवर देखी। सो इट इज रीजन ऑफ हाई पीक। यहाँ पर बहुत ही लंबे पिक्स हैं, माउंटेन लाइन कंचनजंगा एंड डीप वैली। तो कंचनजंगा जो है वो बहुत ही हाई पर है, ठीक है। इंडिया की मोस्ट हाईएस्ट पीक अगर हम बोले कंचनजंगा और K2 दोनों, ठीक है। सो इन सदर्न पार्ट लेपचा ट्राइब्स, उस जो पहले वाला हमने पढ़ा उसमें हमने भूतिया ट्राइब्स पढ़ा। उत्तराखंड हिमालयस के अंदर कौन सी ट्राइब्स है? भूतिया ट्राइब्स। और दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस के अंदर लेपचा ट्राइब्स है, इनहेबिटेड एंड हैज मैक्सिड
सॉरी मिक्स्ड पॉपुलेशन, जैसे कि नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। देखिए समझते हैं यहाँ पर क्या बोल रखा है। इन सदर्न पार्ट ऑफ लेप्चा ट्राइब, ये जो पार्ट हमने बताया ये इस तरह से पार्ट है, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर नेपाल है। ये वाला पार्ट, इस रीजन के अंदर कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं, लेप्चा ट्राइब्स रहते हैं। इनहेबिटेड एंड मिक्स्ड पॉपुलेशन, यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, जैसे कि नेपाल से नेपालीस है, ठीक है। यहाँ पर नीचे बंगाल है तो बंगाल लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ सम पार्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर एक एक क्या है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है। इन दिस रीजन टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस, जैसे कि मैंने कहा कि जो कॉलोनियल पीरियड के अंदर दार्जिलिंग सिक्किम इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांटेशन, ठीक है। हाई हाइट पर एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है प्लांटेशन के लिए, तो यहाँ पर टी प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रीज़न है, बहुत अच्छी यहाँ पर क्रॉप होती है प्लांटेशन की। सो इन द प्लेस ऑफ अ शिवालिक सियर द ड्योर फॉर्मेशन। अब देखिए शिवालिक बार बार क्यों हो रहा है, देखो ये जो है वो ये शिवालिक हो गया, ये द ग्रेट हिमालयज हो गए, ठीक है। तो ये तो ग्रेट हिमालय की लाइन है, ये क्या है, शिवालिक हो गए, ये शिवालिक हो गए। तो ये जो शिवालिक है वो शिवालिक है आपको, ठीक है। मैं समझा देती हूँ शिवालिक क्या आ रहा है। तो शिवालिक रेंज है एक, द पार्ट ऑफ हिमालय, शिवालिक इज अ रेंज, अ पार्ट ऑफ हिमालय है जहाँ पर ड्योर फॉर्मेशन होती है। तो ये जो रीजन है, जो सिक्किम वाला रीजन है, वहाँ पर ड्योर फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज ड्योर फॉर्मेशन, रीजन यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन, जहाँ पर टी गार्डन यूज होते हैं। टी गार्डन कैसे होते हैं आपको पता है, ये जैसे कि माउंटेन्स है, अगर आपने कुछ मूवीज देखी हो उसमें आपने देखा होगा, और ये इस तरीके से राउंड राउंड शेप के अंदर, ये इस तरह से टेरेस फार्मिंग की तरह होती है कि ये रीजन पे कुछ प्लांट्स हैं, फिर सीढ़ियों की तरह इस रीजन पे कुछ प्लांट्स है, फिर इस तो सीढ़ियों की तरह यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि माउंटेन्स एरिया है तो वाटर के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप रेन रेन हो रही है तो पानी धीरे 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 सभी को मिलता है। साथ ही में यहाँ पर सॉइल इरोजन जो होता है, क्योंकि अगर एक फ्लैट रीजन होता है तो वहाँ पर जैसे ही बारिश हुई तो सॉइल है वो ड्रेन हो जाती है, पानी के साथ चली जाती है, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये जो टेरेस फार्मिंग होती है उसके थ्रू हमें सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम दो टॉपिक शायद और बचे हैं इसके, वो कवर अप कर लेंगे और हमारा हिमालयस वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा। इसके बाद हम द प्लेन रीजन के बारे में पढ़ेंगे, द ग्रेट इंडियन प्लेन जो है उसके बारे में, और आगे के जो आइसलैंड वाला जो टॉपिक है उसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।